ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, पूरी दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय बैंक और डाकघर जैसे शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया। अब से कुछ देर पहले कोर्ट में पेश किया गया। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। 1-2 स्थानों पर ओले गिरने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रहा है, क्योंकि उसके लोगों के मन, बुद्धि, क्षमता और सपने युवा हैं। उन्होंने कहा कि भारत की क्षमता और सपने भी युवा हैं। पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं का जनसांख्यिकी लाभांश अतुलनीय है, क्योंकि भारत के युवाओं का जनांकिक लाभांश उसके लोकतांत्रिक मूल्य हैं। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती को आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़ते हुए इस वर्ष को महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा बैठक का भी उद्घाटन किया। राष्ट्र आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने अपने उपदेशों और ओजस्वी व्याख्यानों से देश दुनिया को मानव जाति की सेवा का मार्ग दिखाया है। इस बीच प्रदेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के उद्योग मंत्री कवासी लखमा आज नारायणपुर जिले में स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में राष्ट्रीय युवा दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मुंगेली जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विवेकानंद सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इधर कबीरधाम जिले में छात्र छात्राओं को पंडरिया पुलिस ने सुरक्षा संबंधी जानकारी दी, साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का वितरण किया। उधर प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और युवाओं के योगदान के प्रति आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को विभाग के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने रवाना किया। ये जागरूकता रथ अगले 7 दिनों तक शहर के विभिन्न मोहल्लों का भ्रमण करेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने केंद्र शासित और शासकीय कार्यालयों के संचालन तथा अन्य विषयों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने शासकीय कार्यालयों, निजी संस्थाओं और सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा केंद्र शासित कार्यालयों, बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी जैसे कार्यालयों में आवश्यकता अनुसार वर्क फ्रॉम होम पद्धति से अधिकारियों कर्मचारियों को कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस दौरान चिकित्सा सेवाएं, जल आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन सेवाएं, कानून व्यवस्था और अन्य अति आवश्यक सेवाएं निरंतर बनी रहेंगी। इन सेवाओं में वर्क फ्रॉम होम पद्धति लागू नहीं होगी। वहीं राज्य के शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अनिवार्य रूप से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। निर्देश में कहा गया है कि जहां तक संभव हो सके सभी विभागों की बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएं। प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं प्रदेश की पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 9.21% हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 5,151 नए मामले सामने आए। इनमें रायपुर जिले में सबसे अधिक 1,454 मरीज मिले हैं। इस बीच दुर्ग जिले में 7वीं बटालियन कातुल बोर्ड से 35 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसी तरह मुंगेली जिले के नवोदय आवासीय विद्यालय में 5 शिक्षक
और 19 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद एहतियात के तौर पर स्कूल को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं सभी कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। इस बीच कोरोना संक्रमण को लेकर जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चावल, दाल जैसी राशन सामग्रियों तथा सब्जियों के दाम नियंत्रित रखने जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य निरीक्षक और नापतौल विभाग के अधिकारियों ने शहर के थोक विक्रेताओं के यहां छापेमारी की कार्रवाई की है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षार्थियों की मोहल्ला साक्षरता कक्षा संचालित करने का निर्णय लिया है। इन कक्षाओं का संचालन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाएगा। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक राजेश सिंह राणा ने बताया कि मोहल्ला क्लास संचालन को विधिवत प्रारंभ करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य के निलंबित IPS अधिकारी GP सिंह को ACB और EOW की टीम ने कल देर शाम नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। GP सिंह को आज शाम सड़क मार्ग से रायपुर लाया गया। पहले उन्हें EOW के दफ्तर ले जाया गया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बताया जाता है कि GP सिंह पिछले कुछ महीनों से फरार चल रहे थे। ACB और EOW के DIG शेख आरिफ ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति सहित अन्य कई मामलों के आरोप में GP सिंह को प्रकरण की विवेचना में उपस्थित होने के लिए कई नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी वे विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे थे और न ही EOW कार्यालय में उपस्थित हो रहे थे। DIG ने बताया कि GP सिंह को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद ACB और EOW की टीमें उनके सभी संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही थीं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जुलाई माह में GP सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में उनके सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, जिसमें कथित रूप से करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आम और उपचुनाव के लिए 20 जनवरी को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान से 48 घंटे पूर्व यानी 18 जनवरी की शाम 5 बजे से 20 जनवरी को मतदान समाप्ति तक की अवधि में संबंधित क्षेत्रों की शराब दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने 20 जनवरी को मतदान के दिन संबंधित क्षेत्रों में अवकाश की घोषणा की है। वहीं मतदान के लिए श्रमिकों को भी अवकाश मिलेगा। भिलाई नगर निगम के सभी 5 जोनों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद के लिए आज हुए चुनाव में जोन 1 नेहरू नगर में सभापति गिरवर बंटी साहू पदेन अध्यक्ष होंगे, इसलिए वहां चुनाव नहीं कराया गया। जोन 2 मदर टेरेसा नगर में कांग्रेस के संतोष नाथ सिंह अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं वैशाली नगर जोन में कांग्रेस के रामानंद मौर्य और जोन 5 टाउनशिप में राजेश चौधरी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जबकि खुर्सीपार जोन में समान मत पड़ने की वजह से टॉस किया गया, जिसमें भूपेंद्र यादव अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के कुछ स्थानों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर ओले गिरने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त गर्म हवाएं आ रही हैं। वहीं एक द्रोणिका दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश के उत्तरी भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं।
बताया जा रहा है कि वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। राजधानी रायपुर में आज भी दिन भर बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आगामी 15 जनवरी से मौसम में सुधार होने की संभावना जताई है। उधर बीजापुर जिले में तोंगबाड़ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 12 मवेशियों की मौत हो गई। इस बीच प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश से फसलों को भी नुकसान होने की खबर है। कल शाम ओलावृष्टि से बलरामपुर जिले के करीब 15 गांव में लगी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने मुलाकात की। प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा कोरोना संक्रमण और टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ अगले 7 दिनों तक रायपुर के ग्रामीण इलाकों का भ्रमण करेगा। छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डाटा आयोग ऐसे नगरीय निकायों में जहां अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, वहां की प्रगति की समीक्षा कल 13 जनवरी को करेगा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कवर्धा में नवनिर्मित कोटवार सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए 18 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोंडागांव में कल 13 जनवरी को आयोजित होने वाला रोजगार मेला रद्द कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, पूरी दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय बैंक और डाकघर जैसे शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया। अब से कुछ देर पहले कोर्ट में पेश किया गया। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। 1-2 स्थानों पर ओले गिरने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।